जगजीत बेदी है फ्रॉम शीट्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम पेंसिल स्टैंड तो बहुत बनाए हैं, पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड। आज हम बनाएंगे ब्रश स्टैंड। हमारे जो ब्रश होते हैं, कलर करने के ब्रश होते हैं, ये थोड़े लंबे लंबे होते हैं। इनके लिए हमें कोई स्टैंड नहीं मिलता इस तरह से। ये लंबी लंबी चीज़ें रखने के लिए हम स्टैंड बनाएंगे इस तरह की। हमने ये बड़ी शीट ली है, ये बड़ा कार्डबोर्ड ट्यूब मैंने लिया है। इसमें से मैंने ये एक साइज ये काटा है, फिर इससे थोड़ा छोटा काटा है, और फिर उससे सबसे छोटा ये पीस काटा है इस तरह से। तो मैं इसे हटा देती हूँ। इन 3 पीस से हम पेन ये होल्डर बनाएंगे, ब्रश होल्डर। तो मैं ये दोनों मैंने इन दोनों को मैंने कवर कर दिया काट के। इसको मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसके साइज का डिज़ाइनर पेपर काटा है। यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी इस तरह से, और इस पेपर को इसके ऊपर इस तरह से चिपका दूंगी। इस तरह से करते हुए, बराबर करते हुए पेपर चिपका दें आप इसके ऊपर इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक ले आए जहाँ तक हमने इसे बंद करना है। सपोज मैंने यहाँ से बंद करना है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगी, और दोबारा से ग्लू लगाकर हम इसके किनारे पर ग्लू लगाएंगे, और इसे यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से मैंने ये दोनों करके रखे हैं ताकि टाइम बच जाए। मैंने फटाफट इस तरह से कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से अंदर से इस तरह से कट करूँगी। आप देख सकते हैं, इस तरह से कट करके अंदर की तरफ मैं ग्लू लगाऊंगी। यहाँ अंदर की तरफ मैं यहाँ ग्लू लगाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इन पेपर को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ दूंगी ताकि अंदर की तरफ ये चिपक जाए इस तरह से। देखिए, ये मैंने आसानी से मोड़ दिया, बिल्कुल आसानी से मुड़ जाता है। देखें, ये पूरा आसानी से मुड़ गया। इस तरह से मैंने ये दोनों भी तैयार किए, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये दोनों तैयार किए हैं। अब मैं इस पेपर को इस तरह से रोल करते हुए, इस तरह से रोल करते हुए इसके साइज के अकॉर्डिंग ही इस तरह से काट कर अंदर थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी। इसके इस तरह से किनारे पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे हम। थोड़ी सी ग्लू फैलाकर हम इस पेपर को रोल करके, इस पेपर का हम रोल करके, इसी के साइज का हमने काटा है। इस पेपर को रोल करके, इस तरह से रोल करके हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके साइज का नहीं है, इसके साइज का काटने के लिए मैंने इसे यहाँ रखना है, और यहाँ से थोड़ा छोटा काटते हुए, इस तरह से थोड़ा छोटा काटते हुए मैं इसको रोल करूँगी इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी, और इसे उंगली से हम इस तरह से दबा देंगे इस तरह से। तो अब हम ये तीनों पेपर लेकर, मैंने ये यहाँ इस तरह से कार्डबोर्ड प्लेट, इस तरह से कार्डबोर्ड की जो प्लेट होती है उसके ऊपर मैंने इसको स्क्वायर की शेप में ये काट कर इसके ऊपर ये चिपका दिया गत्ता। अब हम तीनों इसके ऊपर, यहाँ पर तीनों का ग्लू लगाकर इस तरह से, आप इस तरह की ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी सूख जाएगी। तो मैं ये वाली ग्लू का ही प्रयोग करने जा रही हूँ। यहाँ पर ग्लू लगाकर मैं ये कॉर्नर पर चिपका दूंगी इस तरह से, और यहाँ पर दूसरे वाले पर ग्लू लगाकर, आप चाहे तो यहाँ ग्लू लगा लें, चाहे तो आप नीचे भी ग्लू लगा सकते हैं। नीचे ग्लू लगाने के लिए आपको नीचे सर्कल बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये रखने के बाद आप पेंसिल से एक सर्कल बना लें इस तरह से उसके आसपास, और उसके ऊपर ग्लू लगा दें। जैसे मैं आज ये करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये है, यहाँ मैंने ये सर्कल बनाया इस तरह से, तो यहाँ पर पहले मैं ग्लू लगा दूँगी इस तरह से, और मैं यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाऊंगी ताकि ये आपस में भी चिपक जाएं। इस तरह से मैं ग्लू लगाकर इनको चिपका दूंगी आपस में। तो मैं यहाँ इसके ऊपर ये रखते हुए इन तीनों को इस तरह से चिपका दूंगी। देखिए, ये तीनों चिपक जाएंगे। अब हम चाहें तो इसके ऊपर लेस वगैरह कुछ लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। अदरवाइज़ आप पीछे की तरफ से जाके इनको ग्लू से चिपका दें इस तरह से। आप ग्लू से इस तरह से चिपका सकते हैं, इनको पूरे में चिपका सकते हैं आप इस तरह से ग्लू से, तो ये चिपक जाएंगे। और यहाँ से भी आप चिपका सकते हैं इनको ग्लू से, ताकि ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और भी मजबूत हो जाए। आप तीनों को इकट्ठा कर दें इस तरह से। देखें, अब ये हिलेंगे नहीं तीनों, बिल्कुल आप देखिए हिलेंगे नहीं तीनों।
आप देख सकते हैं ये तीनों चिपक गए। अब आप इसके ऊपर इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये रख ली ग्लू गन की स्टिक्स, ये लंबे लंबे मैंने ये रख दिए, ये देखिए ये रख दिए। हमें इनके लिए जल्दी से मिलता नहीं है क्योंकि पेंसिल स्टैंड में ये गिर जाते हैं। इस तरह से मेरे ये ब्रशेस आ गए। आप देख सकते हैं स्ट्रॉ आ गई, ये वाली स्ट्रॉ मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो बाकी यहाँ पर हम और भी चीज़ें रख सकते हैं, पेन पेंसिलें इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें रखने के लिए, बड़ी बड़ी लंबी चीज़ें रखने के लिए ये मैंने स्टैंड बनाया। देखिए कितना सुंदर बना है। आप चाहे जितना मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों से, पर अपने आप में ये बहुत सुंदर और बड़ा यूज़फुल है। तो आप भी ब्रशेस रखने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें रखने के लिए इस तरह से बड़े से कार्डबोर्ड ट्यूब से बड़ी बड़ी पेंसिल स्टैंड, ब्रश स्टैंड इस तरह के बना सकते हैं आप। देखिए कितना सुंदर बना है। गुड लक।